राधे राधे दोस्तों आज तो एक तो है माघ का महीना चरम सीमा में। दूसरा आज है सोमवार। हा महाशिव यानी कि शिव की कथा, खासकर सोमनाथ महादेव गुजरात की, आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये बड़ी कल्याणकारी कथा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं। आप जरा इस सोमनाथ महादेव की कथा सुनकर आहा, मुझसे तो कथा से ही भगवान से प्रेम हुआ है। तो ये रही आपके सामने। ओम गंगो गणपते विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री प्रियकांत जी नमः। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्म रांगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नमः शिवाय। वैसे तो ये पंचाक्षर मंत्र पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन आज वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए एक ही मंत्र भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि जो सुन रहे हैं उनका बहुत ही ज्यादा कल्याण हो जाए, क्योंकि शिव की शरण में जाने वाले का कितना कल्याण होता है इस कथा में आप सुनोगे। तो बने रहे इस कथा के साथ। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं दक्ष। दक्ष प्रजापति के एक कई पुत्रियां थी, जिसमें से एक पुत्री का नाम था रोहिणी। उनका विवाह जो है चंद्रमा के साथ हो गया। अब देखो, ये तो देवता तो लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं। हमारे लोगों की तरह वो किसी के आकर्षण में आते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। कहते हैं कि चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा, मतलब उन दिनों बहु विवाह प्रथा थी। दक्ष प्रजापति की कई बेटियां थी और सभी का विवाह लगभग चंद्रमा जी के साथ हुआ। तो चंद्रमा सिर्फ एक ही रोहिणी जी से ज्यादा स्नेह करते थे, ऐसा कथा में सुना, भागवत में, शिव पुराण में भी है। तो अब ईर्ष्या जलन तो ये पहले से होगी, तभी आज भी है। तो बाकी बहनों ने अपने पिताजी को ये दुख बताया। अब पिताजी, भैया लड़कियों के, अपने बेटियों के दुख सुनकर तो पिताजी का दिल बड़ा कमजोर होता है। वो लड़कियों की बात सुनकर, चाहे लड़की गलती क्यों ना हो, वो उसी की बात को सच समझते हैं, क्योंकि लड़कियों से उन्हें विशेष प्यार होता है। लड़कों को तो डांट देते हैं, बोला तू ही होगा गलत, लेकिन लड़कियों से नहीं। लड़कियों के एक आंसू देखकर पिता बड़ा परेशान हो जाता है। पहले तो चंद्रमा को समझाया, नहीं माने चंद्रमा, तो बाद में चंद्रमा को श्राप दे दिया, जा तू क्षय रोगी हो जा, तेरा विध्वंस हो जाए। चंद्रमा रोते हुए कहां चले गए? भगवान शिव जी की शरण में चले गए। शिव जी की घोर तपस्या की साप गुजरात क्षेत्र में सोमनाथ महादेव है, जहां महादेव प्रकट हो गए। और महादेव भी दामाद है शिव जी, दक्ष के। अब दक्ष को पता चला। अब शिव जी ने बोला ठीक है, तुझे आज से मैं, जो उनकी शरण में गया था चंद्रमा को बोला तू चिंता मत कर, आज से तू पूरी तरह श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि वो भी देवता है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र है, लेकिन
तुमको मैं अपने सिर में जगह दूंगा, तुम मेरे सिर में रहोगे और तुम जो है चंद्र शुक्ल पक्षी और चंद्र पक्षी दो होते हैं ना, शुक्ल पक्षी और दूसरा पक्षी होता है जो कृष्ण पक्षी, क्षमा करना, कृष्ण पक्षी से तुम बढ़ते जाओगे, शुक्ल पक्षी से तुम घटते जाओगे, लेकिन तुम्हारा मान कम नहीं होगा। पूर्णिमा के दिन तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन दक्ष को पता चला कि मेरे शिव ने मेरे उस श्राप का प्रभाव कम कर दिया करके, तो वो शिव जी पर नाराज हो गए, बोला मैं तुझे भी श्राप दूंगा। शिव जी के पास नारायण आगे, नारायण ने बोला कि हे शिव, तुम ऐसा करो, चंद्रमा को छोड़ दो, तुम्हें श्राप लग जाएगा। तो शिव जी ने बोला देखो, एक बात याद रखना, यही बात याद रखने वाली है दोस्तों। शिव जी ने नारायण को बोला देखो, मैं चाहे मर जाऊं या मेरा मान समाप्त हो जाए, मुझे भगवान मानना लोग बंद कर दे, चलेगा, लेकिन शरण में आए हुए की रक्षा करना मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बात हमारे काम की चीज है। वैसे काम की चीज तो सारी है शिव जी की, लेकिन ये बात नोट करने वाली है। मतलब शिव जी की शरण में जो व्यक्ति अपनी समस्या लेकर चला जाएगा दोस्तों, मैं भी दावा करता हूं उसका कल्याण निश्चित होगा। लेकिन विश्वास से, जो एक निष्ठ भाव से भगवान शिव के चरणों में चला जाएगा, शिव जी उसे छोड़ने वाले नहीं है, शिव जी कल्याण करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए, और ये जो वहां पर जो स्थापना हुई, सोमनाथ महादेव की स्थापना हुई, बोलो सोमनाथ महादेव की जय। वैसे भी कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों का अगर आप रोज स्मरण करोगे नाम से, ओम गुजरात में सोमनाथाय नमः, फिर महाकालेश्वराय नमः, फिर रामेश्वराय नमः, फिर कृष्णेश्वराय नमः, फिर केदारेश्वराय नमः। इस तरह से अगर आप सुबह नाम लोगे, मंडे को भी ले लोगे, तो आपका और मेरा कल्याण निश्चित है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको शेयर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना। आपको मैं 2 लाइन शिव महिमा भी आज सुनाने वाला हूँ अपने टूटे फूटे वचनों से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय सोमेश्वराय, हर हर भोले सोमेश्वराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।